Hello students, this is the third lecture for the chapter Packing. In our previous lecture, we have read that Jerome, who is the writer of the story, was doing packing and he got irritated by packing and unpacking the bag again and again. He finally shut up the bag at 10:05 p.m. and there remained the hampers still to be packed. So what happened next? Let us start. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. Then Harris क्या बोलते हैं? Harris बोलते हैं कि हमें 12 घंटे से भी कम समय रह गया है कि निकलने के लिए, तो अब अच्छा होगा कि हम अब स्टार्ट करके हैम्पर्स की पैकिंग मीन्स जो भी हैंड बैग्स हैं, जो भी उनमें खाने का सामान वगैरह जो सब भी डालना है उनको पैक करना स्टार्ट कर देते हैं अब. और उन्होंने जेरोम को बोला कि जॉर्ज और मैं, हैरिस जेरोम को बोलते हैं कि जॉर्ज और मैं बाकी के हैम्पर्स को पैक करेंगे और तुम रेस्ट कर लो. और जेरोम जो हैं वो एकदम से अग्री करते हैं उनकी बात से और वो बैठ जाते हैं. दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. मीन्स वो एक बिल्कुल आरामदायक तरीके से स्टार्ट करते हैं. जॉर्ज और हैरिस बिल्कुल आराम से केयरफुल वे से स्टार्ट करते हैं पैकिंग को, बैग्स को पैक करना, हैम्पर्स को पैक करना. और वो इस तरह से जेरोम को ऐसा लग रहा था कि वो उसको सिखा रहे हैं कि किस तरह से पैकिंग की जाती है. आई मेड नो कमेंट, लेकिन जेरोम ने उनकी तरफ कोई कमेंट नहीं किया. आई ओनली वेटेड, वो सिर्फ वेट करते रहे. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एक्सेट्रा, एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. उसके बाद जेरोम बोलते हैं कि जॉर्ज की एक्सेप्शन से, जॉर्ज को छोड़कर हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है. मीन्स सबसे बुरा पैकर है. वो उसको कुछ भी पैक करने नहीं आता. और जेरोम पाइल्स ऑफ प्लेट्स की तरफ देखते हैं, कप्स की तरफ, केटल, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज, ये सब चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं जो उन्होंने पैक करनी होती हैं. और उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है. इट डिड, ऐसा हुआ. जैसा जेरोम ने बोला वैसा हुआ. वो दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और स्टार्टिंग में ही जैसे ही वो पैक करना उन्होंने स्टार्ट किया हैम्पर्स को, तो वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक कप को तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की, एक कप तोड़ दिया. और जेरोम ये हमें हंसाने के लिए बोल रहे हैं कि वो दोनों, जॉर्ज और हैरिस, यही काम कर सकते हैं कि कप वगैरह तोड़ सकते हैं ताकि बाकी वाले उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लें कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ताकि उनका वो एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट. उसके बाद हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम को टोमेटो के ऊपर रख दिया. ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल जो होगी, जार जो होगा, वो हैवी होगा एज कम्पेयर टू टोमेटो. तो टोमेटो उसके साथ क्या हो गया, स्क्वैश हो गया. मीन्स वो एकदम क्रश हो गया उससे. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और उसके बाद उन दोनों को उससे टीस्पून की मदद से वो टोमेटो बाहर निकालना पड़ा हैम्पर से. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. और उसके बाद जॉर्ज की टर्न आई. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड मीन्स स्टेप करना, किसी के ऊपर चलना. ही ट्रॉड ऑन द बटर मीन्स उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया अपना. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. जेरोम बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं वहाँ पे आया और टेबल के एज पे बैठ गया और उनको देखने लगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग. और इस चीज़ से कि वो जेरोम वहाँ आके बैठ गया, उसने कुछ भी नहीं बोला, ना उसने हेल्प की,
और वहाँ आके बैठ गया वो और वो हमें देख रहा है। इस चीज़ से उन दोनों को बहुत इरिटेशन हो रही थी। आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट मीन्स मैं कुछ बोलना चाहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन फिर मैं नहीं बोला। जीरोम ऐसा बोलते हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इस चीज़ के लिए जॉर्ज और हैरिस को जैसे ही जीरोम वहाँ टेबल पे आके बैठ के, तो इस चीज़ से जॉर्ज और हैरिस थोड़े नर्वस हो गए और थोड़े एक्साइटेड भी हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड दे देन couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. उसके बाद वो जब नर्वस हो गए तो वो सब चीज़ों पे अपना पैर रखने लगे। मीन्स इधर उधर हड़बड़ाहट में कहीं भी उनका पैर रख देते थे वो अपना। उसके बाद बहुत सी चीज़ें वो अपने ही पीछे रख देते थे और फिर वो भूल जाते थे जब उनको पैक करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती थी, और उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी क्योंकि कुछ चीज़ें उनके पीछे ही पड़ी होती थी और सब चीज़ें उन्होंने बिखेर के रखती हुई थी। बहुत बार वो कर रहे थे कि पाइज़ को जो पाइज़ होते हैं जैसे बेकरी की शॉप पे आपको मिल जाते हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं या मफ़िन्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पाइज़। तो वो पाइज़ को सबसे बॉटम में पैक कर देते थे और उनके ऊपर हैवी चीज़ें, हैवी थिंग्स उनके ऊपर पैक कर देते थे। हैवी थिंग्स को पाइज़ के ऊपर पैक करोगे तो वो स्मैश होना जायज़ है। मीन्स वो स्मैश हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो भी वैसा ही कर रहे थे। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपसेट मीन्स बिखेर के रख देना सब चीज़ें। मीन्स उन्होंने साल्ट की जो बॉटल थी वो सबके ऊपर वो उल्टी कर दी और सभी चीज़ों के ऊपर, सब खाने पीने की चीज़ों के ऊपर उस साल्ट को बिखेर दिया। उसके बाद जीरोम क्या बोलते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है कि दो इंसान इस तरह से ये बटर के साथ इतना सब कुछ कर सकते हैं कि इतना उसको स्मैश कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर स्टेप रख रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है पेंस, PENCE। पेंस मीन्स एक करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपीस है, वैसे ही पेंस भी एक कंट्री की करेंसी है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जब बटर की एक ब्रिक नीचे पड़ी हुई थी तो जॉर्ज ने उसके ऊपर पैर रख दिया और वो पूरा का पूरा बटर उसके स्लीपर्स के साथ, उसकी चप्पल के साथ चिपक गया और वो उसी को केटल में डालने की कोशिश कर रहे थे। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। लेकिन वो बटर और ना ही मीन्स वो बटर उसके अंदर केटल के अंदर नहीं गया और जो केटल के अंदर था वो भी बाहर नहीं आया। मीन्स केटल के अंदर नहीं, मीन्स जो चप्पल को वो लगा हुआ था, उसके स्लीपर्स को जो भी लगा हुआ था, ना वो बाहर आया और ना बटर अंदर गया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। उसके बाद लास्ट में उन्होंने उस बटर की ब्रिक को वहाँ से निकाल लिया और एक चेयर पे रख दिया। जॉर्ज ने उसको वहाँ से निकाला और चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्ट्रक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। उसके बाद जॉर्ज ने उसको हैरिस चेयर पे रखा हुआ था और उसी चेयर पे हैरिस आके बैठ गया और वो उसकी पैंट्स के साथ चिपक गया। वही बटर उसकी पैंट्स के साथ चिपक गया और वो उसी बटर की ब्रिक को पूरे रूम में ढूंढ रहे थे। वो ऑलरेडी उसकी पैंट्स पे चिपका हुआ था, लेकिन वो फिर भी उसको पूरी रूम में ढूंढ रहे थे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। फिर जॉर्ज क्या बोलते हैं कि मैंने उसी चेयर पे रखा था। वो कसम खाकर बोलते हैं कि मैं अपनी कसम खा सकता हूँ कि मैंने वहीं पे उसी चेयर पे रखा था। ओथ मीन्स कसम खाना। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। उसके बाद हैरिस बोलते हैं हाँ मैंने भी देखा था कि वहीं पे थोड़ी देर पहले वहीं पे बटर की ब्रिक पड़ी हुई थी। Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another.
उन्होंने दोबारा पूरे रूम में उस बटर की ब्रिक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और वो दोबारा रूम के सेंटर में आके एक दूसरे को मिले और एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया। मीन्स घूरना भी बोल सकते हैं, स्टेयर्ड मीन्स उन एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड, सेड जॉर्ज। मीन्स बहुत ही अजीब सी बात है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ऐसा जॉर्ज ने कहा।